अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम एक बहुत ही एक्साइटेड टॉपिक पे बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन। हमने सीखा कि कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन की क्या टाइप्स हैं? कम्युनिकेशन को कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है? ये जानना बहुत ज़रूरी है अब आगे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल्स के साथ बताना चाहता हूँ कि जो हमने पढ़ा, उसको अप्लाई कैसे करना है? एक छोटी-छोटी चीज़ बड़ा-बड़ा नुकसान कैसे कर सकती है? तो आपने सिर्फ एक गलती नहीं करनी। जब मैं आपको स्लाइड दिखाऊँगा, आपने सिर्फ ये नहीं समझना कि जो उस स्लाइड में है बस उन्हीं चीज़ों का ख़्याल रखना है। मैंने कोई आपको मंत्र दे दिया। नहीं, मैं आपको एक अप्रोच दे रहा हूँ। अगर 10 चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ तो आप 100 उससे खुद सीख सकते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। सो इमेजिन करें कि आपने बहुत मेहनत करके एक प्रोजेक्ट ले आए हैं, क्लाइंट आपके पास आ गया और आपके साथ काम कर रहा है। अब रोज़मर्रा कि ऑपरेशंस में क्लाइंट के साथ आपने जो बातें करनी है, जो चैट करनी है, जो ईमेल्स करने हैं, जो वर्बल कम्युनिकेशन है आपकी, उनमें अक्सर लोग क्या गलती करते हैं, जो आपने नहीं करनी, जो मैंने गलतियाँ की, जो आपने नहीं करनी, जिसकी वजह से मेरे क्लाइंट्स ने मुझे एक छोटा-सा फ्रीलांसर समझा और बड़े पैसे देने से इनकार कर दिया। जिससे लगा कि मुझे तो काम ही नहीं आता, जिससे लगा कि मैं तो एक बदतमीज़ आदमी हूँ। फिर मुझे समझ आई कि किन चीज़ों को बेहतर करूँगा, तो ये वाली सोच क्लाइंट मेरे बारे में नहीं रखेगा और वो सोचेगा कि मैं एक अच्छा, मेहनती, टैलेंटेड आदमी हूँ जो उसका एक बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता हूँ। और बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की बात हो रही है तो इसमें टेक्निकल स्किल्स की बात ही नहीं हो रही, सिर्फ कम्युनिकेशन। आएँ, हम स्लाइड पे देखते हैं कि मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये एक कंपैरिज़न है। इसमें रेड कलर में मैंने मेंशन किया है कि क्या नहीं करना और ग्रीन में मैंने मेंशन किया है कि क्या करना चाहिए हमें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे क्लाइंट कोई बात करता है, कोई टास्क देता है, वो आपसे कहता है, "आप मेरे लिए ये काम कर सकते हैं?" और हम उसे आगे से कहते हैं, "नो, आई कैन नॉट डू दिस।" उर्दू में कहूँ, "नहीं, मेरे से नहीं होना।" अब इसी बात को पोलाइटली, नाइसली कम्युनिकेशन के तहत कैसे करना है? "सॉरी, आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू विद दैट।" इसको लोग अच्छा समझते हैं, आपने उसको तवज्जो दी। मैं इसकी एक और एग्ज़ाम्पल आपको आपकी एक रोज़मर्रा ज़िंदगी से निकाल के देता हूँ। आपका बड़ा भाई आता है और आपसे कहता है कि भाई पानी पिला दो, आप उसे कहते हैं मैंने नहीं पिलाना। वो क्या सोचेगा? मुझे पता है, मैं बताना नहीं चाहता कि आगे से क्या रिएक्शन आएगा, पर जो छोटे हैं उनको पता है। अगर आप उसे कहते हो भाईजान आई एम सॉरी, मैं ये थोड़ा-सा काम कर रहा हूँ तो अभी आप कर लेंगे मैनेज? अच्छे तरीके से, प्यार से इनकार किया। आपसे कोई आपका दोस्त आता है, बहुत पुराना दोस्त, वो कहता है यार मुझे ₹200 चाहिए। है नहीं के? मैं नहीं दे रहा। मैं थोड़ी पंजाबी मिक्स कर रहा हूँ, माइंड ना कीजिएगा, बट क्योंकि मैं रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल ही देना चाह रहा हूँ, तो आप उसको एक रूडली, बुरे तरीके से इनकार करते हो। ऑन द अदर हैंड आप उससे ये कहते हो कि यार आई एम सॉरी, मेरे पास होते तो मैं ज़रूर दे देता, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर कर देता। मुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि मैं तुम्हें इनकार कर रहा हूँ, पर इस वक़्त मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊँगा। तो उसको शायद इतना बुरा नहीं लगेगा, आपने उसको थोड़ी रिस्पेक्ट दी है। तो अगर क्लाइंट को आपने इनकार भी करना है, तो अच्छे तरीके से करें, नाइसली, कम्युनिकेशन के रूल्स को इस्तेमाल करते हुए। इसी तरह से मैंने सीखा है कि ये जो पर्टिकुलरली
गोरे होते हैं, ये इस बात को बहुत फ़ील करते हैं कि आप बोल क्या रहे हो? मतलब क्लाइंट कहता है और आपसे कहता है कि ये काम है, ये पॉसिबल है, ये मुमकिन है या क्या तुम ये कर सकते हो? क्या ये हो सकता है? क्योंकि आप अपने स्किल सेट और एक्सपीरियंस से बात कर रहे होते हैं, तो आप स्ट्रेट अवे कहते हैं, दिस इज़ इम्पॉसिबल, कहानी खत्म। नो, हमेशा दरवाज़े बंद नहीं कर देने, क्योंकि हो सकता है कि वो पॉसिबल हो और आपको ना पता हो। मोस्टली ऐसा होता है। एट लीस्ट अगर आप उसको उसकी बजाय ये कहेंगे, सीम्स डिफिकल्ट बट लेट मी टेक अ लुक। तो आपने एक थोड़ी-सी अपॉर्च्युनिटी अपने लिए रखी, अच्छा अब उसको देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, हो सकता है वो पॉसिबल हो। तो सीधा इनकार करने की ज़रूरत नहीं है। उसको थोड़ा-सा मार्जिन रखें अपने लिए और इस तरह से जवाब दे देना है, यार मुझे ज़रा देखने दो, मुश्किल लग रहा है, पर मैं ज़रा देख के आपको बताता हूँ। हाउ ब्यूटीफुल इज़ दैट? ये छोटी-छोटी बातें नहीं हैं, ये लग छोटी बातें रही हैं, ये बहुत मेजर रोल प्ले करेंगे आपकी ग्रोथ के अंदर। अगली एग्ज़ाम्पल देखते हैं। क्लाइंट कहता है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, अब बात हो रही है पैसों की, तो आप उसे मैसेज करते हैं कि आई हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट नाइसली। पहले तो आप एक बात समझ लें कि मैं कम से कम यूज़ करना है आपने क्लाइंट कम्युनिकेशन में, टीम कम्युनिकेशन में, कम्युनिटी में। क्रेडिट अपने पास नहीं रखना कि मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। हमने, हमने ऐसा किया। हमने इस प्रोजेक्ट को अच्छे तरीके से कंप्लीट किया। तो क्लाइंट ये नहीं सोचेगा कि भाई पैसे भी मैं दे रहा हूँ, आइडिया भी मेरा था, बग भी मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। अजीब आदमी है। मैंने अच्छे तरीके से कंप्लीट किया और आपकी टीम क्या सोच रही होगी? ये काम तो हमने भी साथ किया, तो आगे कह रहा है कि आई हैव कंप्लीटेड दिस प्रोजेक्ट नाइसली। छोटी चीज़ है, मैटर करती है। अगली एग्जांपल देखते हैं। क्लाइंट कहता है आपको, यार आप मेरे से फ़ोन पे बात कर सकते हैं? मैं या आपके साथ हो सकता है कि क्लाइंट की फ़ोन पे आपकी बात चल रही हो या कोई कम्युनिकेशन चल रही है, कोई चैट चल रही है। आप एकदम से उससे मैसेज करते हैं, वेट। वो कहता है व्हाट? आई सेड वेट। उर्दू में बताऊँ? मैंने कहा सब्र करो। आप बड़े भाई को या किसी क्लाइंट को, बॉस को ये नहीं कह सकते, "ओ भाई सब्र कर।" आप उसे कहते हैं, "काइंडली गिव मी 1 सेकंड टू लुक इंटो दैट। काइंडली गिव मी 1 सेकंड, लेट मी कंप्लीट समथिंग।" उर्दू में बताऊँ इसको कि प्लीज़ मुझे ज़रा थोड़ा टाइम दे दें, मैं ज़रा एक काम कर लूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। ये नहीं कहता, मैंने कहा नहीं सब्र कर। दोनों बातों में मतलब एक है, बात करने का तरीका, ये हमने सीखना है। और जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, इसी को नहीं आपने बना लेना कि सब यही है। मैं सिर्फ मेंटर अप्रोच आपको दे रहा हूँ, इसके ऊपर डेवलप आपने करना है और विद द पैसेज ऑफ टाइम हो जाता है। अगली एग्जांपल पे जाना है। नो, बिल्कुल क्लियर है आपको कि एक काम नहीं हो सकता या ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर भी सीधा नो नहीं करते। इसकी भी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आपके आपका कोई दोस्त, आपका कोई टीचर आपसे आके पूछता है, आप अपना काम में बिज़ी हो, आपसे पूछता है कि मैंने आपके ज़िम्मे एक एक्स वाई काम लगाया था, वो आपने किया? आप उसको देखते हैं, नहीं, और वापस अपने काम में लग। हाउ रूड! यू कैन नॉट डू दैट। दूसरा तरीका है, वही टीचर आपके पास आता है और आपसे पूछता है, ये काम हुआ? आप कहेंगे, ओह! आई एम सॉरी, अनफॉर्च्यूनेटली वो मैं नहीं कर सका। प्यार से, तरीके से, दैट मैटर द मोस्ट, हाउ टू से नो। इस पे आप सीखें भी सही, हाउ टू से नो, लर्न टू से नो। ना करने का भी एक खास तरीका होता है, अभी हमने बात की। आगे, अगेन आप कॉल पे हैं, क्लाइंट को कहते हैं, हे होल्ड ऑन। उसके बजाय आपको कहना चाहिए, कैन आई पुट यू ऑन होल्ड? मतलब वो बात कर रहा है और आप उससे कहते हो, मैं उर्दू में समझाऊँ आपको, क्लाइंट आपके साथ कॉल पे है, आप उसे आगे से कहते हो, ठहर जा भाई, और आप अपना होल्ड पे डाल देते हो। आप उससे पूछें कि कैन आई पुट यू ऑन होल्ड? क्या मैं आपको थोड़ी देर रोक सकता हूँ? मुझे कोई काम है या मैंने कुछ देखना है या कोई दरवाज़े पे आया है? कुछ भी। जब आप उससे परमिशन लेते हैं तो उसको आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं, अच्छा फ़ील करेगा। वो डेफ़िनिटली मोस्टली आपसे कहेगा येस, या वो कहेगा अच्छा मुझे ये बात कंप्लीट करने दो।
बट डोंट डू दैट, इट साउंड्स रियली रूड कि आप फ़ोन बंद करें, होल्ड पे डालें और आप काम पे चले जाएँ। अगले पॉइंट पे जाएँगे कि कोई बग रिपोर्ट हो रहा है, कोई मसला है, आपने कोई काम किया, वो क्लाइंट के पास नहीं चल रहा, तो आप उसे सीधा बोल देते हैं, "ये तो काम ही नहीं चल रहा, ये तो हो ही नहीं रहा।" ये बहुत बड़ी बात है, ज़रा गौर कीजिएगा। आपकी बाइक खराब हो जाती है, आप मैकेनिक के पास जाते हो और मैकेनिक आपसे ये कहता है देख के, "भाई तेरी बाइक खराब हो गई।" आप उससे अगला सवाल क्या करेंगे? हैं? क्या खराब हो ये तो बता दे। वो आपको जवाब में कहता है, "भाई तेरी बाइक चल ही नहीं रही।" तो फिर आप और परेशान होंगे। इसकी बजाय वो मैकेनिक आपसे कहता है कि यार 1 मिनट छोटा-सा मसला है, फलाँ जगह पे मसला है, अभी ठीक कर लेते हैं। तो पूरा परेशान आप नहीं हुए। जब क्लाइंट एक बड़े प्रोजेक्ट के अंदर कोई चीज़ बताता है तो उसको सीधा ये नहीं कहते कि ये तो चल ही नहीं रही। आप उसे कहते हैं कि यार एक छोटा-मोटा मसला है, छोटा-मोटा ग्लिच है, छोटा-मोटा बग है, अभी फिक्स कर देता हूँ। तरीके से कम्युनिकेट करना है। क्लाइंट को सरप्राइज़ हम नहीं कर सकते। लास्ट एग्ज़ाम्पल की तरफ देखते हैं। लास्ट मेरी स्लाइड पे लास्ट है बट दिस नॉट द लास्ट। क्लाइंट कहते हैं कि यार एक काम है मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे बताओ ये कैसे होगा और क्या आप ये कर सकते हो? देखो इन पे कितनी कॉस्ट लगेगी, कितना टाइम लगेगा? तो आप उसको आगे से जवाब देते हो, मैं देखता हूँ, बस। आप उसको बताएँगे प्रॉपर्ली जैसे मैंने सेकंड पॉइंट में लिखा, लेट मी कन्फर्म दैट एंड आई विल गेट बैक टू यू इन 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 30 मिनट्स। फॉर एग्ज़ाम्पल अगेन रियल लाइफ़ की एग्ज़ाम्पल दूँगा मैं। कोई आपका कोई दोस्त है, तो आपसे कहता है यार हमने काम करने जाना है, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, आप प्लीज़ आ जाइएगा। तो आप उसे कहते हैं ठीक है, आई विल सी। इसका क्या मतलब हुआ? आपने जाना है, नहीं जाना, कब जाना है, कितने बजे जाना है? आई विल सी का क्या मतलब हुआ? हम कह देते हैं कि मैं देखूँगा। इट इज़ रूड और इस तरह की एक लंबी लिस्ट है, जो आपने ख़्याल रखना है कम्युनिकेशन में। देखिए कितना हैरानी की बात बताता हूँ, कितना बुरा लगता है। इतनी तालीम हासिल की, फ्रीलांसिंग तक पहुँचे, क्लाइंट लेके आए और इन छोटी-छोटी बातों पे हमारा क्लाइंट हमसे रूठ के चला गया, नाराज़ होके चला गया हमसे। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इनको ध्यान से सुनेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, रियल लाइफ़ में अप्लाई करेंगे और इनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा।